अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है अमीर बाप की गरीब औलाद बनाम सरकार। मैं इस वक्त एक शादरे के इलाके में मौजूद हूँ। लाहौर शहर का ये इलाका है। कुछ दिन पहले जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तकरीर की थी मुझे बड़ी पसंद आई। मैं बड़ा उनकी तकरीरें बहुत लाइक करता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी जो अवाम है, जो मेरे लोग हैं, वो ऐसे ही हैं जैसे मेरी औलाद है और मैं उनके बाप की तरह हूँ। तो ये कैसे हो सकता है कि मेरी औलाद जो उनसी है वो परेशान हो और उनका जो बाप है वो याशी करे। साथ में विजुअल्स अब चलते हुए देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि औलाद किस हाल में और बाप किस हाल में है। ये औलाद का दुख जो सा होता है ना, ये बड़ा अजीब व गरीब होता है, दिल को चुभता है। लेकिन पता नहीं हमारे वालिद जो उनसे हैं, बकौल उनके वज़ीर-ए-आज़म साहब, उनको ये दुख हो क्यों नहीं रहा। आए आपको कुछ लोगों से मिलवाते हैं, औलाद दिखाते हैं और आज के प्रोग्राम में एक सीरीज़ की तरह करेंगे और इसमें आपको बताएंगे कि औलाद जो उनसी है वो किस हाल में है और जो औलाद के वालिद हैं बकौल वज़ीर-ए-आज़म के, वो किस हाल में है। आपको ये जो असासों की डिटेल्स चलती हुई दिखाएंगे इस प्रोग्राम में, या जिस तरह भी वो सारी की सारी वो है जो इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई हुई है इन नुमाइंदों की तरफ से, जो इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट इन्होंने जमा करवाए हैं कि हमारे कितने असासे हैं वो है। मेरी तरफ से कोई इसमें एडिशन नहीं है और ना ही कुछ होगा। अब वो आपने, जब आपके इलाके के उम्मीदवार को हम दिखाएंगे, उसके असासे बताएंगे, वो आपने जज करना है कि वो जो उनसा है आपका उम्मीदवार वो वाकई इतना गरीब है जितना वो कहता है। आए लोगों से मिलते हैं। एक घर के अंदर दुकान की हुई है आपने? अच्छा, कैसी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बस अल्लाह की मेहरबानी, ठीक ठाक। अच्छा, कोई अच्छे पैसे कमाए हैं कि नहीं? कमाना इधर क्या है, वक्त गुजार रहे हैं। अच्छा, पैसे नहीं अच्छे कमाए? क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने पैसे कमा लेते हैं आप रोज़ के? बस जी, रोज़ के क्या मजदूरी है हमारी, कोई ज़्यादा तो नहीं बिजनेस। अच्छा, मजदूरी के हिसाब से कुछ 1200, कभी 500, गुजारा 700। कैसा हो रहा है आपका? बस शुक्र अल्लाह पाक बिल का शिल रहमत है। आराम से दे देते हैं? जी जी। कोई मसला तो नहीं होता? नहीं, कोई मसला नहीं होता। अच्छा, ठीक चलें, है, ठीक चल है। रहा है। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है? बिल्कुल। बाल बच्चे सारे सेटल कर दिए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। आए आपको गरीब औलाद दिखा रहे हैं अमीर बाप। क्या तबीयत ठीक है और क्यों हो रहा है? आज पापड़ बेच रहे हैं। तो भाई कितने पैसे कमाते हो पापड़ बेच के? ये जो 200-300 रुपये पाई हैं। बस ते की हिसाब किताब 200-300 ही दुनिया गुजर जाती, जिंदगी लंघ ये जाती। क्या करे जो हमें, हाँ, क्या करे, मजबूरी है, क्या करे। अच्छी जिंदगी कैसी गुजरी? कोई नहीं, अच्छी गुजर नहीं है। अच्छा, 6-7 हज़ार रुपये तक मकान किराया लिया है, छोटे छोटे बच्चे के ने। आज ही पापड़ बेचता हूँ, जो बच्चे ने काम करते हैं मशीना। असास प्रोग्राम है सी कभी कोशिश की थी? नहीं, कोई नहीं कोशिश, क्यों? कोई सुनता ही नहीं। किधे को गए सो? नहीं, जिंदा को जाए सुनता ही कोई नहीं। की किया तुसी उन्होंने जा? सारे ने क्या फोटो कापियाँ जमा कराइया ने, सारा कोई किता करता, कोई राशन नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला, कोई गल नहीं। सब ऊँच ही चला गया? 6-7 हज़ार रुपया महीना किराया देना, किराया देना? आज 600-700 रुपये बच जाता है। 600-700 रुपये ना घर चल रहा? चल रहा है। ऐसे पापड़ बेच के आपने बच्चे कर देना। कुछ बच्चे कर देने। चलो, जिंदगी अच्छी गुजर रही है, माशाल्लाह, शुक्र। चलो अपना ख्याल रखो। वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ कहना चाहते इमरान खान? नहीं, जैसे कुछ नहीं कहना, किसी ने कुछ नहीं कहना। कुछ कोई पैगाम दे नहीं, दिया सुन रहे ने? कोई पैगाम नहीं, साढ़ा पैगाम थे भी अल्लाह पाक साड़ी कटेगा बस। बेशक। वो जो खान साहब का एक गिला था ना कि मैं माइक करता हूँ लोगों के आगे और वो जो उनसे हैं खान साहब को बुरा भला कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े साबर शाकर लोग हैं और सबर शुक्र से ज़िंदगी गुजारते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो माइक पकड़ के पहुंचते हैं जी गरीब आदमी के पास, बताएं जी हालात आपके अच्छे हैं, महंगाई है? वो कहता हाँ महंगाई है। किधर गया जी नया पाकिस्तान? अगला सवाल ये होता है। वो फिर बेचारा क्या कहे, बुरा भला कहेगा जी किधर गया नया पाकिस्तान। ये प्लान करके हो रहा है। बस ये परेशान हो कि आगे जाके क्या होगा। आगे से मतलब समझ रहे हैं ना कि जब आप दूसरी दुनिया में जाएंगे, जब इस दुनिया से निकल के उस दुनिया में जाएंगे जहाँ हिसाब होगा और इनकी एक एक दुख का हिसाब देना पड़ेगा क्योंकि आप वादा करके आए हैं। तो अल्लाह ताला जितनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ डालता है उन जिम्मेदारियों का हिसाब बहुत सख्त लेता है। आए और लोगों से बात करते हैं। तबीयत ठीक है? हाँ, शुक्र है अल्लाह का। कैसी गुजर रही है? बस गुजारा हो ही रहा वक्त। अच्छा। हाँ, लंघ ही रहा है। पुत्र ताड़ा? हाँ जी, ये बेटा है मेरा। अच्छा, किन्ने के पैसे कमा लेंदा जे? रक्षा घर खड़ा होया। घर क्यों खड़ा, बाहर क्यों नहीं गया? बाहर निकलने तक ले चलान ही निकल होने देंदे पए ने जी। 500 रुपया बनता है तो इधरों डक लेंदे ने, चलान वाले रोक लेंदे ने, आए दिन फटीक पई रहिंदी है। आ देखो किन्ने चलान होए ने मेरे, आ देखो चलान तो चलान हो जाता है। जो भी जाइए सवारी 3-4 तो वध बाहर नहीं देंगे। काज कमान वाले किन्ने ने माँ जी? ए होई बाहर तो ना ही है,
छोटे छोटे बच्चे ने 6-7 बच्चे ने मेरे। ओह अच्छा माशाल्लाह, ते अल्लाह ताला जिंदगी देवे जी। आमीन जी। ते कारोबार को नहीं ना प्रोग्राम ਦੇ ਪੈਸੇ 12,000 ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ? ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ। ਮਾਈ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ? ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੈ 12,000 ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੀਦਾ ਹੈ। 12,000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਲ ਅਲੱਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ? ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਮਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵਗਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੂਕ ਫਰਿਆਦ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਹੁਣ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਵੋਟ ਕਦੀ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਰੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੋਜ਼ੇ ਵੀ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਪੜਾਏ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੁੜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵਗਰਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਔਲਾਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਜੋ ਆਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਿਓ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਜਦਾਦ ਕਿੰਨੀ? ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਵਾਰ ਰਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਜਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਆਪ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਕੀ ਕਰ? ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਪਾਲਿਆ। ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵਿਆਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੋਈ ਜਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਕੂੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਨਿਆਦ ਹੈ ਕੋਈ? ਓਹੋ ਹਾਂ, ਕਰ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਖਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਖਾਈ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਖੜਾ। ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲੈ ਆਈਏ ਘਰ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਰੇ ਰੱਬ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਜੀ ਆਪ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਨੇ ਮੋਜ਼ੇ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਪੜਾਏ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਯਾਦ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ? ਸੁਣਦਾ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਲਾ ਥਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ। ਆਏ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਫਿਰਨੀ ਹੈ। 5 ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? 3-4 ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਓਹੋ ਆ ਇੱਕ ਲਈ ਫਿਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਫਿਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ? ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੂਕ ਫਰਿਆਦ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। अल्लाह ताला करम करेगा, जितना साढ़े को होएगा सीधा मदद कराएंगे। जिंदे अपना बसे ख्याल रहो, रखें। अल्लाह ताले मदद। आए नाज़रीन और लोगों से आपकी बात करवाते हैं हमारे साथ। नाज़रीन ये दुखी कहानियाँ जो सी हैं ना, सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि सोचें, और वो लोग सोचें जो कहते हैं इंतज़ार करो। एक वक्त की रोटी नहीं है उनके घर में, इंतज़ार कर लेंगे, कितने दिन भूखे रह लेंगे? आप ज़रा जो कहते हैं ना इंतज़ार करो, तब्दीली आ रही है, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो जब तक तब्दीली नहीं आती ना तब तक खाना ना खाएँ, और तब तक अच्छे कपड़े ना पहने, तब तक वो अपने आप को भूखा प्यासा अपने घर के अंदर रखें, क्योंकि तब्दीली आ रही है। और इंतज़ार करें, अगर वो इंतज़ार कर लेंगे तो फिर तो कमाल हो गई ना। वो अपने आप को इस मुश्किल में रख के देखें कि 5 बच्चे घर में हों, बूढ़ी माँ हो, रक्षा बाहर लेके जाए तो चलान होते हों, तो फिर दिल से बददुआएं निकलती हैं, और जब बददुआएं निकलती हैं ना तो इसी तरह की आफतें आती हैं। क्या टीवी पे आ रहा है? ठीक कपड़े कहाँ हैं? नहीं है। क्यों? हाँ। अच्छा क्या पहना हुआ? वो कपड़े मास्क शास्क नहीं चाहता? भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मास्क शास्क नहीं पहनता? पहनता हूँ। क्यों पहनते हैं हम मास्क? मैंने क्यों पहना हुआ? वो हुआ कोरोना हुआ। कोरोना हुआ? ओए ओए कोरोना फैला हुआ, बच्चे को पता है। ये नाज़रीन मैं इस वक्त शादरे में फिर रहा हूँ
और डिटेल में आप चलते हुए देख रहे हैं कि यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, ये NA 123 है, NA 123 है। और इसकी सूबाई असम्बली के जो हैं हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, दोनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, मलक रियाज साहब और समीउल्लाह खान साहब। समीउल्लाह खान साहब जो से हैं, उनकी पूरी कुल जायदाद कितनी है और जनाब मलक रियाज साहब की कितनी जायदाद है, वो आप डिटेल में चलती हुई देख रहे हैं। और यहाँ जो उनके इलाके के लोग हैं जिनके वो नुमाइंदे हैं, उनकी कितनी जायदाद है। और हम सब के जो वज़ीर आज़म है, जो हम सब के नुमाइंदे हैं, उनकी कितनी जायदाद है, वो आप सारी डिटेल में चलती हुई देख रहे हैं। और ये देखते रहें और ये सोचते रहें कि बाप इतना अमीर है और औलाद इतनी गरीब क्यों है, नाफरमान होगी, है ना। तो क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो? हाथ नहीं मिलाई होंदा, ठीक है। उन्होंने क्या उन्होंने कोरोना आ रहा है ना, हाथ नहीं मिलाना। ओए होए होए, आगे देखें जरा, कूड़े की पहाड़ियाँ निकल आई आ गए। जितने छड़ के गए ना लाहौर, अल्लाह की मेहरबानी ना उत्थे ही है, अगे पीछे नहीं होया। मैं वो बता रहा था आपको कि लाहौर शहर की गंदी गलियाँ हम दिखाया करते थे आपको शादरे की, और वो साल हो गया इस बात को भी, कोरोना आए हुए 6 महीने हो गए, गलियों से हम निकल आए हैं। एक गलियों की वही सूरत हाल है जो पहले थी, ना बारिश है ना कुछ है अभी, लेकिन कीचड़ है क्योंकि गटर जो से हैं वो अभी तक ठीक नहीं हो सके, गटर बंद है, चौक है। जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म जब जिम्मेदारी लेते हैं फंस जाते हैं। चेक करें ना ज़रा, तो किसकी जिम्मेदारी है? औलाद तो बाप ही की जिम्मेदारी होती है। नहीं, किसी से जाके आप ये पूछें ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, तो एक मुसलमान जो अच्छा मुसलमान होता है ना, वो कहता है यार अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है, और उसकी ज़िंदगी के जो हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि अवाम बेवकूफ़ है, जाहिल है, सब्र नहीं करती, बड़ी साबिर शाकिर अवाम है। देखें कितनी गंदगी में भी सब्र शुक्र से रह रहे हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान, मैं और तुम इमरान खान। गाना सुना आपने? इमरान खान को जानते हैं? मैं भी नहीं जानता। वो कहते साढ़े वालिद ने है जी, आ जाओ। तबीयत ठीक है और डर क्यों रही है, की होया भाई, बड़ा भाई नहीं, जिनको स्कूल में होना चाहिए था कूड़ा उठा रहे हैं। अच्छी कैसी जिंदगी गुजर रही? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई जुदा जदूद बनाई? बड़ा मुश्किल सवाल। देखो ए तो की बन सकता। हाल बस बेहाल है जी। हाल क्या होना था, न्याय साहब की हुकूमत में तो हाल बेहाल ही होगा ना जी। क्यों? न्याय साहब ने क्या कर दिया? न्याय साहब हर रोज़ पेट्रोल महंगा कर देते हैं, कभी सस्ता कर देते हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो भला जो से फिर ऐसे हैं। जायदाद कोई नहीं बनाई आप? जायदाद यहाँ क्या बनाए, अभी गुजारा नहीं हो रहा, जायदाद कहाँ से बनाएंगे अपनी जी। खान साहब कहते हैं कि आप मेरी औलाद की तरह हैं और वो बाप की तरह हैं। शफीक बाप साबित हुए हैं आपको लगता है? नहीं, फ़िलहाल तो खान साहब जी अभी तक किसी कोई शफीक नहीं महसूस हुए। अभी तक तो कभी पेट्रोल कम कर देते हैं, रिक्शा लेके निकलते हैं मजदूरी के लिए। कितने पैसे कमाते हैं? डेली तक उनको 400 500 200 300, क्योंकि वो तंग करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे माशाल्लाह, 3 बेटी हैं, 1 बेटा है। पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, वो भी सरकारी में डाल रखा है, वो भी जाहिर है। फिर आपका महीने का खर्चा कितना है? खर्चा जी मकान ही किराए का है, 12,000 तो किराए का मकान है। ठीक है। बाकी खर्चा आप लगा लेंगे तो 18 कैसे करते हैं आप? ये तो पूरा नहीं होता हुआ नजर आता। बस फिर काम ओवर टाइम करते हैं मार्केट में, और क्या करते हैं फिर पतरी, हाँ पतरी वगैरह लगा ली, कोई ये सब वगैरह काम कर लिया। फिर करना तो पड़ा है बच्चों के लिए, अब क्या करें, करना तो है ना। रोटी तो कमा के वो तो पेट तो पालना ना बच्चों का भी, अपना भी भूखे तो नहीं ना मारने। 12,000 एहसास प्रोग्राम का आया था, वो आया? वो मेरी बेगम को पता है, क्योंकि मैं कभी बेगम से अभी ये मिला आपको? मेरे ख्याल में बेगम कोई, मैंने भाई को बताया तो उन्हें मेरे ख्याल पता है कि वही सारा जो प्रेसिस वगैरह किया था, तो ये बेगम को ही पता है। मैं कभी पूछा नहीं सुबह। मिला कि नहीं मिला ये बता दें। पता नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता। आपने पूछा ही नहीं भाभी से? बस वो काम में आते ही, आज ये साल भी बंद है ना, अच्छा, तो इसलिए जल्दी आ गया। नहीं तो रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे, तो सुबह 8 बजे निकल जाना। अल्लाह ताला करम करेगा, अल्लाह ताला आपके हालात बेहतर करेगा। कितने अर्से से रक्षा चला रहे भाई? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। पढ़े छड़िया कोई? नहीं पढ़े। नहीं पढ़े? नहीं, क्यों नहीं पढ़े? बस वैसे नहीं पढ़े। अच्छा, दिल नहीं करता सी या कोई हालात नहीं? बस दिल ही नहीं कीता बस। अच्छा, क्या पैसे कमाइए? पैसे कितने के पैसे कमाए पढ़ना छड़ के? पैसे तो कुछ भी नहीं कमाए, बस वैसे ही शौक किया। फिर अच्छा, फिरे टुरे हैं बस। फिरे टुरे हो, याशी की है? हाँ जी। यानी कि कोई ध्यान ही नहीं देता, कोई मुस्तकबिल बनाइए कि अज फिर तुसी रक्षा चला रहे हो? रक्षा बस मजबूरी चला रहे हो। बच्चे के ने? बच्चे नहीं है। अच्छा, बच्चे नहीं है। शादी हुई जे? शादी हुई। अच्छा, तो हुण जिंदगी कैसी गुजरी, किस तरह महंगाई गुजारा करते हो? गुजारा पहले 1200 1300 लै जाइए, तो हुण जे
तकरीबन 700-800 रुपये बहुत मुश्किल से बनता है। घर अपना जे? हाँ जी, घर अपना है। चलो माशाल्लाह। अब्बा जी ने बनाया या आप बनाया? अब्बू जी ने बनाया। अब्बू जी ने बनाया। आप तो मेरे हाथ नहीं बना सकते हो। ये आप कितने बनाया है? आप कितने बनाना है? घर का बिजली बिल शिल किस तरह कट दो? बस रखे तो बस बड़ा मुश्किल है निकल बन जाता है कोई हिसाब किताब? बन जाना बहुत मुश्किल ना बनना है। बहुत मुश्किल बनता। चलो अपना ख्याल रखो, अल्लाह ताला तुहाडी खैर करे कि अपने बच्चे तुहाडे हुण अल्लाह ताला तुहानू बच्चे दे ते उन्होंने पढ़ाना जरूर। ठीक हो। ठीक है, ठीक। अपना ख्याल रखो। थैंक यू। क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? मैंने मास्क क्यों पहना हुआ? मैंने क्यों मास्क पहना हुआ? नहीं पता आपको? पता है। क्यों पहना हुआ बता दो। हाँ, कोरोना के लिए पहना ना, बीमारी हम दूर होके इसलिए बात करते हैं। आपका मास्क कहाँ है? घर पर है। क्या कर रहा है घर में? कुछ भी। तो आप पहने जाके, भागे जाके पहने फटाफट, घर में जाके मास्क पहने। हाँ, सूरत हाल जो सी है वो बहुत ख़राब है और आप लोगों के ज़ख्म टटोलते जाएँ, फरोलते जाएँ, आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि दुनिया किस हाल में ज़िंदगी गुजार रही है। मेरा नहीं यकीन आ रहा ना, अपनी जो अमीर लोग हैं जो घर में काम करने आती है ना, थोड़ी देर बैठ के उससे पूछ लीजिए कि ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ख़ान साहब से भी दरख्वास्त है कि घर में मुलाजिम होंगे आपके, वो मुलाजिमों से पूछ लें कि ज़िंदगी कैसी गुजरती है, क्या सूरत हाल है, कैसे जी रहे हो, कैसे बच्चे पालते हो, मुल्क में काम करना कैसा है। यहाँ पर आप अपनी एड़ियाँ भी रगड़ दें ना, एक बंदा मजदूरी करके वो आपको मिलवाए भी, बाबा जी मजदूरी करके अपनी एड़ियाँ भी रगड़ दें, आप अपना घर नहीं बना सकते। खान साहब ने वादा किया था 50 लाख घर दूंगा, वो भी वज़ीर साहब के नाल ही टुर गए ने। हमारे हाउसिंग के मिनिस्टर हैं महमूद रशीद साहब, वो हमारे 50 लाख घर उनके साथ ही टुर गए हैं। उनकी सोसाइटियाँ बन रही हैं, हमारी रुक गई हैं। आ जाएँ। तो जब आएगा इमरान सबकी जान, बनेगा नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान बन गया? नहीं अभी नहीं बना, इन प्रोसेस हो सकता है। पता नहीं क्या हुआ है नए पाकिस्तान के साथ, बनते बनते कहीं पे रह गया, या मेरे ख्याल से जिनका बनना था बन गया और वो नया पाकिस्तान अपना लेके ना लंदन चले गए हैं, है ना। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र अल्लाह दा। चाचू कैसी जिंदगी गुजर रही? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई जुदा जदूद बनाई? बड़ा मुश्किल सवाल। देखो ये तो की बन सकता? कोई जदाद नहीं बनाई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੁਸੀਂ वोट पाए ने? वोट मैं किसी वोट नहीं पाया। ओए होए 35 साल हो गए ने। क्यों चाचू वोट क्यों नहीं पाया? सामने वाला गलत वोट पाने की लोड़ है। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल जाता वोट गलत बंदा है? गलत बंदा ना। हाँ, कि किला बंदा ठीक है, कोई भी ठीक नहीं का। अच्छा, पसंद कौन है लीडर? कोई भी नहीं। वो इमरान खान को वो ना नहीं, क्यों मैंने पसंद ही कोई। मैं किसी ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਸੰਦ ਹੈ। नहीं पसंद? नहीं कहते। मैं दसिया ना 35 साल किसी ने वोट ही नहीं पाया। अगे दसो पाना चाहिए सी वैसे, इंसाफ हो। क्यों पाना चाहिए? कोई नहीं पसंद है, बंदा ही नहीं ठीक हैगा। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਦੇਤ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਗਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ। ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਟਿਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿੱਤੀ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਖੋ ਕੇ, सेलमैन को। हालात की किहो जे ने सही कह रहे, क्योंकि आपकी जो सी होती है ना अवाम, उसकी जानो माल की हिफाजत भी आप ही की जिम्मेदारी होती है। औलाद की जानो माल की हिफाजत भी आप ही की जिम्मेदारी है। और मुझे उम्मीद है कि आप ये सुन रहे होंगे और आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ना कोई गलती ज़रूर हुई है। हाँ साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ, थैंक यू। इमरान खान साहब ने असम्बली में कहा कि मैं बाप हूँ और जो अवाम है ना वो मेरे बच्चों जैसी है। तो लगता है बाप शफीक है। शफीक बाप तो वही होता है जो करके दिखाए, कहीं स्प्रे नहीं छिड़के के गए, कहीं कुछ भी नहीं किया गया। ये आपकी गली में कितनी गंदगी है। बस वही तो कह रहा हूँ ना, ये इमरान खान का काम है ना, टीमें भेजे और सफाइयाँ कराए। अरे वो बताना था आपको कि टाइगर फोर्स जो सी है ना, वो असल आप उसका काम देखें ना नटशेल, तो उसका काम है मुखबरी करना कि फ़लाँ जगह पे कुछ नहीं हो रहा, फ़लाँ जगह पे कुछ नहीं हो रहा, शिकायतें लगाना कि फ़लाँ काम नहीं हो रहा। दरख्वास्त ये थी कि कोरोना तो अल्लाह करे इंशाल्लाह चला ही जाएगा, वो कोरोना में नज़र नहीं आए, लेकिन उन वॉलंटियर्स से कहें कि गरीब ढूंढें गलियों महलों में और उनको बताएं, आके आपको बता दें, क्योंकि आप तो एहसास प्रोग्राम भी कर रहे हैं, ताकि आप एहसास करें और उन गरीबों को जिनका हक बनता है उनको पैसे मिल जाएं। क्योंकि और टाइगर फोर्स से भी दरख्वास्त ये है कि सिर्फ कार्ड बना के गायब ना हो जाएं, जाके कोशिश करें, ढूंढें लोग गरीब, जिस तरह आप दहशतगर्द ढूंढते हैं ना हम लोग,
हमारी फोर्सेस दहशतगर्द ढूंढती हैं, उस तरह गरीब ढूंढें, ढूंढ के उनकी मदद करें, यकीन माने बहुत फ़ायदा होगा। की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। वो पूछना चाह रहे थे कोरोना शरोना का पता है कुछ? बस जी कोरोना से अल्लाह ताला अमान दे, ये भी एक गैबी आफत है और अल्लाह ताला सबको मुसलमान को जिंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उसकी जायदाद बनाई है कोई? जायदाद यही कुछ है कि बस हम किराए पे रहते हैं। किराए पे रहते हैं जी। कितनी उम्र है आपकी? 70 साल। 70 साल में आप घर नहीं बना सके? नहीं बन सका। क्यों? बस इसकी कई वजूहत होते हैं, अच्छा कारोबार ना हो, सरमाया ना हो, तो फिर ये घर कौन जिम्मेदार है इसका? चाचू आपने मेहनत नहीं की या मौका नहीं मिला? की है लेकिन नहीं ना, फिर बेटियां 6 ब्याही हैं माशाल्लाह, इस तरह करके वही बोझ उतारे हैं जो अपने सर पे टिमटिमा चाचू आपको लगता है कि वो इमरान खान साहब ने असम्बली में कहा कि मैं बाप हूँ और जो अवाम है ना वो मेरे बच्चों जैसी है, तो लगता है बाप शफीक है? शफीक बाप तो वही होता है जो करके दिखाए, कहीं स्प्रे नहीं छिड़के गए, कहीं कुछ भी नहीं किया गया। ये आपकी गली में कितनी गंदगी है? बस वही तो कह रहा हूँ ना, ये इमरान खान का काम है ना, टीमें भेजे और सफाइयाँ कराए। जरासीम तो इसी तरीके से आते हैं ना। जिंदगी अच्छी करने के लिए रोजगार के बच्चों को कोई मौके बस ये बेहतरीन हुकूमत जो है ना वो ऐसे प्लान बनाती है कि जिससे गरीब आवाम आसूदा हो जाती है। और देख लो ना बाकी दुनिया में और भी मुल्क हैं, गुर्बत भी है, सब कुछ है, लेकिन निज़ाम सही चल रहा है। निज़ाम चल रहा है। और यहाँ का निज़ाम न होने की वजह से ये सिर्फ अखबारों में इंटरव्यू देने से नहीं होता, ये अमली ज़िंदगी है। हाँ, अमली ज़िंदगी से काम बनता है। बेशक ठीक कह रहे हैं आप। और अमल किया जाए तो बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। यहाँ पे तो डॉक्टर जो कबूल ही नहीं करते मरीज़ को। बात उधर से भी देख लें और इधर से भी देख लें, हर जो आदमी है ना, जो जिसका हाथ लगता है वो माफ़ी नहीं दे रहा। माफ़ी नहीं दे रहा क्योंकि जब हमने अपने अब्बा जी को छुरी फेरते देखा है, मुर्गियां हलाल करते देखा है, तो असी भी वही कुछ कर रहा ना, फिर असी भी छुरियां लैके टुर पे, असी भी हलाल करनियां ने, तो असी भी जिहड़ा साडे हत्थे आया असी वड्डी जाना। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। फितरत में न नूरी है न नारी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो ज़िंदगी जो सी है वो ऐसे ही गुजर रही है। क्या हाल है आपका? ठीक है आप? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? बहुत अच्छी। कोई जायदाद बनाई है? जी नहीं जी। क्यों? बस ये इस मुल्क में मेहनत मजदूरी करके पेट पालने वो काफ़ी। मेहनत मजदूर दुनिया में जहाँ कहीं भी होते हैं वो जायदाद बना लेते हैं, कुछ ना कुछ तो बना लेते हैं, घर ही बना लेते हैं एक छोटा सा। जो हालात हमारे मुल्क के जा रहे हैं ना भाईजान, वो इस वक्त में हम 2 वक्त की रोटी पूरी कर लें, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो ठीक कह रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि आप मेरे बच्चों की तरह हैं, वो आपके वालिद की तरह हैं, तो वालिद शफीक है हमारा? जी नहीं, ये तो अभी जो हालात कर दिए हुए हैं उन्होंने, तो ऐसी तो कोई चीज़ नहीं। इमरान खान का क्या कसूर है इसके अंदर? इसमें कसूर उसका तो भाई नहीं है, लेकिन ये जो आपको नहीं लगता घर में कोई बच्चे खराब हो तो बाप का कसूर नहीं होता? बाप का ही कसूर होता है सबसे। नहीं, बात ये भी नहीं है। बात उधर से भी देख लें और इधर से भी देख लें, हर जो आदमी है ना, जो जिसका हाथ लगता है वो माफ़ी नहीं दे रहा। माफ़ी नहीं दे रहा क्योंकि जब हमने अपने अब्बा जी को छुरी फेरते देखा है, मुर्गियां हलाल करते देखा है, तो असी भी वही कुछ कर रहा ना, फिर असी भी छुरियां लैके टुर पे, असी भी हलाल करनियां ने, तो असी भी जिहड़ा साडे हत्थे आया असी वड्डी जाना, क्योंकि हमें जो एग्जाम्पल मिली है वो बड़ी खतरनाक मिली है। मेरा कोई किसी को माफ़ी नहीं दे रहा, जिदा जिथे दिल कर रहा है वड्डी जा रहा है। हम कौम नहीं एक हजूम बन गए हैं। यहाँ पर कोशिश करें, अल्लाह के जो वली थे ना, जो अल्लाह के वली जिन्होंने दीन इस्लाम इस मुल्क में लाए, इस खत्ते में लाए, वो अपने किरदार से हमें मज़हब की तरफ लेके आए। किरदार हम बरस के जितने भी लोग हैं कन्वर्टर्स थे मोस्टली इनमें से, तो जो कन्वर्टर थे वो कन्वर्ट इसीलिए हुए कि उस मज़हब में इंसान की कदर नहीं थी। तो दीन इस्लाम में उन्होंने देखा इंसान की बहुत कदर है और इंसान के लिए सारा कुछ है। पूरा कुरान पाक इंसान के लिए अल्लाह ताला ने उतारा, इंसान को उसकी फजीलतें बताई, तो इसलिए वो हमारे दीन में आए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और बड़ी बड़ी तादाद में इस खित्ते में लोग मुसलमान हुए, सिर्फ इसलिए कि इस दीन में इंसान की कदर है। तो इंसान की कदर के बारे में हमें इमरान खान साहब ने कहा था, जब वो शुरू में तकरीरें किया करते थे, वो कहा करते थे कि ह्यूमन डेवलपमेंट पर पैसा लगाना चाहिए, हमें दानिश स्कूल की ज़रूरत नहीं है, हमें मेट्रोस की ज़रूरत नहीं है, हमें और बड़ी बड़ी सड़कों की ज़रूरत नहीं है, हमें इंसान साजी की ज़रूरत है और इंसान पे पैसा लगाने की ज़रूरत है, ह्यूमन डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ये वो ख्वाब था जो उन्होंने हमें दिखाया था, जो अब चकनाचूर हो गया, क्योंकि जिन पे पैसा लगाना था, जिनकी ज़िंदगी बेहतर बनानी थी, वो ऐसे अभी भी ऐसे ही फिर रहे हैं। वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ बच्चों में से एक बच्चा वो भी है जो बाहर है स्कूल से, जिसके लिए बड़ी मेहनत करते हैं आप इतने अच्छे ठंडे कमरों में बैठ के, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जिसके लिए बातचीत करते हैं ना, जिसके लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो उनसा है वो मेहनत करता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की हेड हैं ज़ारा अहमद साहिबा, वो मेहनत करती हैं, वो जा रहा है बच्चा, कूड़ा इकट्ठा कर रहा है यहाँ पे।
इनके लिए मेहनत करनी थी, इनके लिए काम करना था, लेकिन वो हमसे हो नहीं सका और हम जो उनसे हैं वो उसी तरह उसी राह पे चलते रहे और आज हम यहाँ खड़े हैं। कि भाई कहते हैं कि हमने अपने वालिद को मुर्गी काटते देखा है, यानी कि हलाल करते देखा है, और हम भी वही हलाल कर रहे हैं। जिदा जिथे दाल लगता है वो उत्थे रख के छुरी फेर देता है, क्योंकि उन्हें यही देखा है और ये अरसों से यही देखते हैं कि जिसका जिधर दाल लगे, जिसकी जिधर ज़रूरत हो वहाँ पर काट दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या है। तुम्हारा फ़ायदा होना चाहिए, तुम्हारा पेट भरना चाहिए, तुम्हारे पेट के अंदर रोटी आनी चाहिए, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और यही होता है, आप सियासत में देख लें, अपनी गली मोहल्ले में देख लें, जिसका जहाँ दाल लगता है वो लगा देता है और कोशिश करते हैं कि अगले बंदा तो मरी जाए तो कोई मसला नहीं, उसकी ज़िंदगी भी मैनू ला दो। अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि इंसान साजी की तरफ आएँ, कम अज़ कम अपने बच्चे को इतनी तरबियत दें और अपने बच्चे के सामने गलत काम को तरगीब ना दें और ना ही करें, क्योंकि आगे आने वाली नस्लें भी अगर हमारी तरह इसी तरह करती रहीं कि जिन्हों जिथे दिल कर दिया वड दो, जिधे दाल लगता है वड दो, तो फिर जनाब कोई सूरत हाल नहीं रहनी। फिर हमारे बुज़ुर्गों का और हमारे दीन इस्लाम की जो तमाम तालीमात है ना वो रायगां चली जाएंगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।